कीन्हा मगर पियाना सतगुरु कीन्हा मगर पियाना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान हस्ती के बारे में जिनके दोहे आपको हर बच्चे की जुबान पर सुनने को मिल जाएंगे। वो महान कवि, संत, दास या भगवान जिनके गुणगान हर एक गायक करता है। कबीर कहाँ से आए थे, किस इलाके से आए थे, मालूम है आपको? कबीर को बहुत गहराई से मैंने पढ़ा है। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक पाखंडों को खुली चुनौती दी। पंडों का पाखंड तोड़ काशी से मगहर गए कबीर जी। आज हम आपको उस महान व्यक्तित्व जिसे कबीर कहते हैं, उनके इस धरती पर गुजारे गए लम्हों के पन्नों को एक बार फिर से पलट कर देखते हैं। कबीर, इतिहास जिन्हें कबीर दास के नाम से जानता है। कबीर वह नाम जिसने भेदभाव की जंजीरों को तोड़ा हैं उस समय की जब परमात्मा कबीर साहिब जी ने शहर शरीफ सतलोक जाने की लीला की थी, जिसे आज हम निर्वाण दिवस के नाम से जानते हैं। सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप अनेक, हो गए रूप अनेक। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान हस्ती के बारे में जिनके दोहे आपको हर बच्चे की जुबान पर सुनने को मिल जाएंगे। वो महान कवि, संत, दास या भगवान जिनके गुणगान हर एक गायक करता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे पूरी इंडियन हिस्ट्री में अगर मुझे एक व्यक्ति के पैर छूने हो तो मैं कबीर दास को चुनूंगा। दुनिया की महानतम बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज आज संत कबीर की वाणी पर रिसर्च कर रही है। The miracle of Kabir is that कबीर का चमत्कार है कि वह हमें अपने दिल को प्याले की तरह खोलकर दिव्य प्रेम के लिए आमंत्रित करते हैं। यह बहुत ही सुंदर और प्रभावी तरीका है क्योंकि यह सुखदायक है। वह प्यार जो हमें अपने माता पिता से भी नहीं मिला, तब हम फिर से अपने परम तत्व से जुड़ने लगते हैं। इसलिए मैं रोया। जब मैं यहाँ हूँ तो मैं काफी रो रहा हूँ। मैंने देखा दूसरे लोगों की भी आंखों में आंसू थे। तो आडंबर लोग जो चाहते हैं, आडंबर वाले, वो कबीर को कहते हैं कबीर ने हमारा नाश किया। कबीर ने आडंबरवाद के खिलाफ उठाई, सनातन धर्म के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। वो ये बात कबीर की तारीफ में कह रहे हैं कि अगर कबीर नाम का व्यक्ति इस कलयुग में नहीं हुआ होता तो वेद, लोक और कलयुग तीनों ने मिलकर भक्ति को रसातल में पहुंचा दिया होता। अगर कलयुग में भक्ति बची है तो कबीर के कारण बची। हम बात कर रहे हैं कबीर साहिब जी की। जी हाँ, इतिहास जिन्हें कबीर के नाम से जानता है। कबीर, इतिहास जिन्हें कबीर दास के नाम से जानता है। वो नाम जिसने भेदभाव की जंजीरों को तोड़ा और इंसानियत की राह दिखाई। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक पाखंडों को खुली चुनौती दी। कबीर साहिब जी के दोहे हर व्यक्ति को चुंबक की तरह खींच लेते हैं, फिर वो व्यक्ति चाहे किसी जाति या मजहब का हो या फिर किसी अन्य देश का। कबीर कहाँ से आए थे, किस इलाके से आए थे, मालूम है आपको? कबीर को बहुत गहराई से मैंने पढ़ा है और मैंने न सिर्फ पढ़ा है बल्कि मैं कबीर से मिला हूँ, मैंने कबीर को देखा है, मैं कबीर को जानता हूँ। कबीर मेरा मजमून है, कबीर मेरा टॉपिक है, तो मैं कबीर के ऊपर कोई बार्गेनिंग करने को तैयार नहीं हूँ किसी से। कबीर जो हैं सिर्फ वाहिद हैं कि जो नंगी शमशीर है। कबीर ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कबीर ने जो देखा वो कहा और जो सच देखा वो कहा और सच के अलावा कुछ नहीं कहा। हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर। हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर। हद अनहद दोनों टपे सो वाको नाम फकीर। कबीरा वाको नाम फकीर, कबीरा वाको नाम फकीर। साहिब कबीर जी के दोहों का बोलबाला विदेशों में भी खूब जोरों शोरों से है। कबीर जी के वचनों में ऐसी शक्ति है कि सुनने वाले को मंत्र मुक्ति ही नहीं करती बल्कि उसे एक नई दिशा भी दिखाती है।
उनके दोहे आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं और हमें सच्ची राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आइए आज हम आपको उस महान व्यक्तित्व जिसे कबीर कहते हैं, उनके इस धरती पर गुजारे गए लम्हों के पन्नों को एक बार फिर से पलट कर देखते हैं। आज के समय में भी आप दुनिया भर में चाहे जहां भी देखो, मानव जीवन के प्रेरणा के स्रोत बने कबीर साहिब जी के गुणगान करते लोग थकते नहीं हैं। आइए एक नजर कबीर साहिब जी की जीवनी पर डालते हैं। कबीर साहिब जी के जन्म के विषय में समाज में काफी भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिससे लोग इस असमंजस में पड़ जाते हैं कि वो किस पर यकीन करें। परंतु आज हम आपको इस स्पष्टता से, सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहे हैं। कबीर साहिब जी का जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। वे तो स्वयं सतलोक से गति करके इस धरातल पर काशी के लहरतारा तालाब पर अवतरित हुए थे। आइए आपको पुस्तक कबीर परमेश्वर से संक्षिप्त में प्रमाणित करके दिखाते हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 सोमवार को भी ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले होता है। में स्नान करने के लिए जा रहे थे। नीमा रास्ते में भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि हे दीनानाथ, आप अपने दासों को भी एक बच्चा बालक दे दो। आपके घर में क्या कमी है प्रभु, हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। दुनिया के व्यंग्य सुन सुनकर आत्मा दुखी हो जाती है। मुझ पापिन से ऐसी कौन सी गलती किस जन्म में हुई है जिस कारण मुझे बच्चे का मुख देखने को तरसना पड़ रहा है। हमारे पापों को क्षमा करो प्रभु। यह कहकर नीमा फूट फूट कर रोने लगी। तब नीरू ने धैर्य दिलाते हुए कहा, हे नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। यदि भाग्य में संतान होती तो प्रभु शिव अवश्य प्रदान कर देते। आप रो रो कर आंखें खराब कर लोगी। बालक भाग्य में है नहीं जो वृद्ध अवस्था में उंगली पकड़ लेता। आप मत रो, आपका बार बार रोना मेरे से देखा नहीं जाता। ये कहकर नीरू की आंखें भी भर आईं। इसी तरह प्रभु की चर्चा व बालक प्राप्ति की याचना करते हुए उसी लहरतारा तालाब पर पहुंच गए। प्रथम नीमा ने प्रवेश किया, पश्चात नीरू ने स्नान करने को तालाब में प्रवेश किया। सुबह का अंधेरा शीघ्र ही उजाले में बदल जाता है। जिस समय नीमा ने स्नान किया था उस समय तक तो अंधेरा था। जब कपड़े बदलकर पुनः तालाब पर उस कपड़े को धोने के लिए गई जिसे पहनकर स्नान किया था, उस समय नीरू तालाब में प्रवेश करके गोते लगा लगाकर मल मल कर स्नान कर रहा था। नीमा की दृष्टि एक कमल के फूल पर पड़ी जिस पर कोई वस्तु हिल रही थी। प्रथम नीमा ने जाना कोई सर्प है जो कमल के फूल पर बैठा अपने फन को उठाकर हिला रहा है। उसने सोचा, कहीं यह सर्प मेरे पति को न डस ले। नीमा ने उसको ध्यानपूर्वक देखा। वह सर्प नहीं है, कोई बालक था जिसने एक पैर अपने मुख में ले रखा था तथा दूसरे को हिला रहा था। नीमा ने अपने पति से ऊंची आवाज में कहा, देखिए जी, एक छोटा बच्चा कमल के फूल पर लेटा है, वह जल में डूब न जाए। नीरू स्नान करते करते उसकी ओर न देखकर बोला, नीमा, बच्चों की चाह ने तुझे पागल बना दिया है। अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे हैं। नीमा ने अधिक तेज आवाज में कहा, मैं सच कह रही हूं, देखो, सचमुच एक बच्चा कमल के फूल पर वह रहा, देखो देखो। नीमा की आवाज में परिवर्तन व अधिक कसक देखकर नीरू ने उस ओर देखा जिस ओर नीमा हाथ से संकेत कर रही थी। कमल के फूल पर नवजात शिशु को देखकर नीरू ने आव देखा, न ताव झपटकर कमल के फूल सहित बच्चा उठाकर अपनी पत्नी को दे दिया। नीमा ने परमेश्वर कबीर जी को सीने से लगाया और अपना सच्चा निर्मल ज्ञान अपनी पुण्य आत्माओं को समझाया तथा उन्हें सच्चा भक्ति मार्ग प्रदान किया। इसके अलावा अनेकों ऐसी लीलाएं की जिन्हें सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाओगे। अगर आप परमात्मा की उन लीलाओं से अभी तक परिचित नहीं हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं उस समय की जब परमात्मा कबीर साहिब जी ने शह शरीर सतलोक जाने की लीला की थी, जिसे आज हम निर्वाण दिवस के नाम से जानते हैं। मेरे सतलोक गमन के बाद इन चादरों में तुम्हें मेरा शरीर नहीं मिलेगा। एक चादर तुम हिंदू ले लेना और एक चादर तुम मुसलमान, और इन चादरों में जो भी चीज मिले उसे आपस में आधा आधा बांट लेना। आपस में लड़ाई नहीं करना, नहीं तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा।
मेरे जाने के बाद आपस में झगड़ना मत, ये मेरा आदेश भी है और विनती भी। कबीर प्रभु का शरीर मैं किसी को नहीं दूंगा। कबीर प्रभु के जिस्म को छोड़ने के बाद मैं इनके शरीर को अपने कब्जे में लेकर ही रहूंगा। अब मैं चलता हूं। देखो ब्राह्मणों, मैं जा रहा हूं सतलोक, इस पृथ्वी से और तुम्हारे स्वर्ग से शंखों कोस दूर। उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा, इस चादर को उठाओ। जैसे ही वीर देव और बिजली खान दौड़कर वह चादर उठाते हैं तो कबीर देव जी की जगह उनके ही वजन के बराबर शरीर के आकार के सुगंधित फूल, गुलाब, गेंदा, गुड़हल आदि रखे हुए हैं। यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेते हैं। अब वीर देव की आंखों से आंसू निकलते हैं। बिजली खान की आंखें भी नम होती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आपस में एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। दोनों सेनाओं के सिपाही भी एक दूसरे को देखते हैं। वहां खड़े ब्राह्मण लोगों की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। राम शंकर और उसके पिता के भी आंसू गिरते हैं। सभी लोग एक साथ कबीर देव जी के नाम का नारा लगाने लगते हैं। कबीर प्रभु की जय! कबीर प्रभु की जय! कबीर प्रभु, हमको माफ करना, हमने आपको पहचाना नहीं। आप तो खुद अल्लाह ही थे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमने भगवान को नहीं पहचाना। कबीर प्रभु की बात हमने नहीं मानी। अब हम सब एक होकर रहेंगे और उनकी कही सारी बातें मानेंगे। या अल्लाह, माफ कर हमें। भगवान माफ करो हमें। कबीर भगवान हमें माफ करो। भगवान भगवान हमें माफ करो। फिर हिंदू और मुसलमानों ने आपस में वह फूल बांट लिए और मगहर में ही कबीर प्रभु की याद में दो अलग अलग स्थानों का निर्माण किया और फिर उन्हीं में से कुछ फूल लाकर वीर देव सिंह ने काशी में चौरा का भी कबीर प्रभु जी के स्थान का निर्माण किया। उसे कबीर चौरा के नाम से जाना जाता है। वहां पर कबीर पंथ का बहुत बड़ा आश्रम बना है। कबीर प्रभु जी ही सच्चे और पूर्ण परमात्मा है, जिन्होंने हम सबको रंग भेद, जाति धर्म भेद आदि के आधार पर ना बांटकर एकजुट रहना सिखाया। परमात्मा एक विशेष जाति या समूह का नहीं होता। परमात्मा तो सबका एक है, जिसका नाम कबीर देव है। तो दर्शकों, इस वीडियो को देखने के बाद कहीं आपके भी मन में ये शंका तो नहीं हो रही कि कबीर साहब जी को परमात्मा क्यों कहा गया है? तो आइए हम अपने ही धर्म ग्रंथों में से आपको प्रमाण देते हैं कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा है और जो लीलाएं कबीर साहिब जी ने की, जो हमें ये संकेत करती हैं कि कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा हैं, वो हमारे धर्म ग्रंथों में ही लिखी हुई हैं। तो आइए आपको प्रमाणित करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 में परमात्मा का नाम बताया गया है। ये भी बताया गया है कि वह परमात्मा कैसी लीला करता है। देखिए, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र नंबर 17। इसमें लिखा है कि वह परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है और किशोर अवस्था अर्थात 5 से 6 वर्ष की आयु से ही काव्यना अर्थात कविताओं के माध्यम से रेभन यानी जोर जोर से बोलकर कबीर गिरभी अर्थात कबीर वाणी द्वारा अपना ज्ञान सुनाता है, जिस कारण से वह एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। वह कबीर संत सोम अर्थात वह कबीर अमर परमात्मा है। अब यहाँ बता रहे हैं, उसी का वर्णन है कि वो परमात्मा जो शिशु रूप में प्रकट होता है तो बचपन से ही बड़े बड़े विद्वानों की छक्के छुड़ा देता है और वो अपने कविताओं से कवियों की तरह बोल बोल कर वाणी बोलता है, अमर वाणी। ऊंचे ऊंचे स्वर में गरज गरज कर कहीं पर भी खड़ा होकर तंबूरा लेकर गाने लग जाते थे।
परमात्मा के बच्चे उसके चारों तरफ मंडरा जाते थे, उनको ज्ञान सुनाते थे, उनको उनके उद्धार का मार्ग बताते थे। इस मंत्र की मूल संस्कृत में स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ कवि नहीं बल्कि कबीर लिखा है। आप इस शब्द को कवि पढ़ ही नहीं सकते, ये कबीर ही बोला जाएगा। यदि इसको ऐसे विसर्ग के साथ भी लिखा जाएगा तो भी ये कबीर पढ़ा जाएगा, क्योंकि मूल संस्कृत में कवि नहीं लिखा, कबीर लिखा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अथर्व वेदकांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 7 में लिखे कबीर देव को तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में लिखे कबीर देव को कबीर परमात्मा क्यों कहा है, आइए आपको एक और प्रमाण के माध्यम से समझाते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की इस चौपाई में वेद को बेद बोला है, यानी अपनी स्थानीय भाषा में तुलसीदास जी वह शब्द को ब बोलते थे, इसलिए तुलसीदास जी वेद को वेद बोलते थे, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज कबीर को कबीर बोलते हैं। अब रही बात कबीर को परमात्मा क्यों कहते हैं, इसके लिए आर्य समाज द्वारा अनुवादित वेदों के इस अग्नि शब्द के अर्थ पर गौर फरमाइएगा, जिसमें अग्नि शब्द का अर्थ परमात्मा है। ये देखिए वेदों में कितनी जगह पर अग्नि का अर्थ परमात्मा लिखा है। अब सामवेद के इस मंत्र पर भी नजर डालिएगा, जिसमें कबीरग्नि शब्द लिखा है, जिसका सीधा सा अर्थ है कबीर यानी कबीर तथा अग्नि यानी परमात्मा। कबीर अग्नि का अर्थ हुआ कबीर परमात्मा। ये है अगस्त्य संहिता, जिसके संपादक हैं पंडित भवनाथ झा। इसके प्रस्तावना पेज पर ही इन्होंने स्वीकार किया है प्रथम 131वें अध्याय में रामानंद आचार्य के अवतार का उपक्रम वर्णित है तथा 132वें अध्याय में श्री रामानंद आचार्य जी के सभी 12 शिष्यों अर्थात 12 शिष्यों के साथ उनके अवतार ग्रहण का वर्णन है। दर्शकों, इस लेख से हम आपको सिर्फ इतना स्पष्ट करना चाहते हैं कि इन्हीं संस्कृत के विद्वानों ने कबीर को संस्कृत में कबीर लिखा है। ये तो सर्वविदित है कि कबीर जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। उसी के विषय में इस पुस्तक में एक लेख है। आइए हम उस लेख पर चलते हैं। देखिए इस लेख में इन्होंने कबीर को कैसे लिखा है। ये है अगस्त्य संहिता का 266 नंबर पृष्ठ। इस पृष्ठ पर 40 नंबर श्लोक में कबीर जी को कबीर करके लिखा है कबीर अस्तु लिखा है। प्रहलाद जी के अवतार कबीर जी हुए हैं, यहाँ स्पष्ट लिखा है कबीर। दर्शकों, कबीर जी प्रहलाद के अवतार थे या नहीं, ये बिल्कुल अलग विषय है। हम यहाँ सिर्फ आपको ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस कबीर को ये तमाम धर्म गुरु व ब्राह्मण वेदों में कबीर मानने से इनकार करते हैं, उसी कबीर को ये ब्राह्मण स्वयं संस्कृत में कबीर लिखते हैं। अब आप ही विचार कीजिए, अगर संत रामपाल जी महाराज वेदों में लिखे कबीर को कबीर परमात्मा बोलते हैं तो क्या गलत बोलते हैं, जबकि उन्होंने कबीर साहिब जी के परमात्मा होने के सैकड़ों प्रमाण दिए हैं। आइए आपको पंडित सुदर्शन जी द्वारा किए गए इस श्लोक का अनुवाद भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये वही अगस्त्य संहिता का 40 नंबर श्लोक है। इसमें कबीर का अर्थ ये देखिए, कबीर ही किया है, यानी कबीर ही कबीर है, यानी परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर है, जिसको संत भाषा में कबीर बोला जाता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संस्कृत के इन विद्वानों के द्वारा ही कबीर का अर्थ कबीर ही किया गया है। तो दर्शकों, अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसके अलावा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले।